और हमारे यहाँ पर संघ के कार्यकर्ता आते थे, उन्होंने कहा था हमसे कि आप ऐसा करो, बैंक से लोन लेकर आप कपड़े की व्यवसाय कर सकते हो। करीब हमने 50 लाख रुपए इकट्ठे किए और 50 लाख से हमने फिर 25 दुकानें खोली और 25 दुकानें से जो पैसे आए उससे फिर हमने 25 दुकानें फिर खोली और फिर उनसे पैसे आए, फिर 25 दुकानें फिर खोली। तो हमारे यहाँ पर करीब 75 दुकानें हैं और 300 आदमी उन पर काम करते हैं। पहले कैसे बेरोजगार थे? बेरोजगार थे यहाँ, इसीलिए सभी ने मिलके और पैसे लोन लेके ये प्रोडक्ट डेली 1 लाख रुपए का बन जाता है। अच्छा। 2012-13 में ये 8-10 हज़ार रुपए, अभी कितना हो जाता है? अभी तो लाख 100 लाख रुपए। अरे वाह। संघ परिवार के विचारों से ये मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। कैसे? मैं पहले विद्यार्थी परिषद झालावाड़ से जुड़ा हुआ था, वहाँ पर कि अपना स्वरोजगार स्टार्ट करें। और हमारे गांव की जो समिति थी पहले से ऑलरेडी बैंक चलाती थी। हाँ। हमने यहाँ आके उनसे संपर्क किया, उन्होंने हमें लोन प्रोवाइड कराया। 15 लाख रुपये। अच्छा, 15 लाख दे दिए? 15 लाख रुपये दे दिए और धीरे धीरे आज लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए का टर्नओवर 1 साल का। स्वयंसेवकों की समिति है, सारे स्वयंसेवक की गाँव में जो 270 स्वयंसेवक हैं, लगभग सभी स्वयंसेवक है, प्रत्येक घर से 2 स्वयंसेवक है लगभग। अच्छा। कहते हैं भारत की आत्मा गांवों में बसती है, असली देश वहीं बसता है। लेकिन पिछले 40-50 सालों से देश की ये आत्मा अब तड़पने लगी है, जिसकी वजह है पलायन। शहरों से कमाने की आस में गांव का युवा अपना घर बार छोड़कर चला जाता है और पीछे रह जाते हैं वो बूढ़े माँ बाप और खाली पड़े खेत खलिहान, क्योंकि गांवों में रोजगार के साधन नहीं हैं भी तो वो न के बराबर। लेकिन इस चुनौती को वरदान बना लिया है राजस्थान का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है गुराड़ी। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवकों का, इनकी ग्राम विकास योजना। नमस्कार, इस वक्त मैं झालावाड़ जिले के मनोरपुरा थाना क्षेत्र में हूँ, गुराड़ी गांव में हूँ। लोगों ने मुझे बताया, मैं झालावाड़ आया था, लोगों ने कहा कि एक ऐसा गांव है जहाँ 1500 लोग रहते हैं। 2012 से पहले इस गांव के लोग बेरोजगार थे, वीरान थे। गांव में पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता कम थी, लोग बेरोजगार थे। लेकिन 2012 के बाद जब से गांव के युवा लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ते रहे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने मिलकर ग्राम विकास की जो योजना चलती है उसके तहत यहाँ पर 300 लोगों का एक रोजगार वाला व्यापार बसा लिया और अन्य गांव के लोग भी यहाँ पे आते हैं। झालावाड़ जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर है गुराड़ी गांव, जो देखने में इतना सुंदर है कि एक बार तो आपकी नजरें इसकी हरी भरी खूबसूरती से हटेगी नहीं। गांव के मुख्य चौराहे पर राजस्थान के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थित है, जो हर युवा को राष्ट्र प्रेम और मातृभक्ति के प्रेम से ओतप्रोत कर देती है। ये गांव जितना प्रकृति से हरा भरा है उतना ही रोजगार और व्यवसाय से भी। दरअसल एक वक्त था जब गुराड़ी गांव के युवा यहां से जा चुके थे, रोजगार की तलाश में वो बड़े शहरों की तरफ चले गए। बीते 10 से 15 वर्षों में इस पलायन के कारण कई घर सूने हो गए। यहां तक कि छोटी जोत वाले किसानों को खाद और बीज के लिए साहूकारों के बड़े ब्याज दर से लिए गए उधारी के पैसों पर निर्भर रहना पड़ता था। बस इसी बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने समझा और 26 मार्च 2009 को एक बैठक कर ग्राम विकास समिति से गांव के लोगों को जोड़ने का अभियान चलाया। सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूँ, ये पहाड़ी देखिए, ये जो क्षेत्र है गुराड़ी, ये पहाड़ी देखिए, यहाँ पेड़ पहाड़ी पे लग रहे हैं। पहले ये पहाड़ी वीरान थी, लेकिन अब यहाँ पर पेड़ लग गए। बड़ी बात यह है कि इस गांव में जो ग्राम विकास समिति है, इनकी जो महापुरुषों हैं उनको याद किया और इसके तहत महाराणा प्रताप की प्रतिमा भी स्थापित की। गांव में एक सुंदर गौशाला जिसमें बड़ी संख्या में गायें हैं उनको स्थापित किया। ये लोगों का कहना है। मैं झालावाड़ से इतनी दूर आया, कम से कम 60-70 किलोमीटर करीब, और मैं इसलिए चल के आया, मेरे को जिज्ञासा थी कि संघ के स्वयंसेवक ऐसा क्या करते हैं कि 300 लोगों को स्वरोजगार मिल जाता है और
आत्मनिर्भर भारत की कल्पना जो हो रही है, जो बातचीत कर रहे हैं हम, वो कैसे हो सकता है? स्वरोजगार कैसे हो सकता है, कैसे मिल सकता है? यानी ग्राम विकास समिति ने गांव को नशा मुक्त और रोजगार पैदा करने वाला बनाने का संकल्प ले लिया था। फिर 15 सदस्यों की एक समिति का गठन हुआ, लेकिन ये काम कैसे हुआ अब वो भी सुनिए। देखिए, रोजगार भी मिल रहा है इधर। कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप? लगभग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 350 लोगों को रोजगार दिया हुआ है इस गांव में। इस गांव में चौराहे पर। आप समिति से हैं? जी, मैं समिति का सचिव हूं। अच्छा। और लगभग 350 युवा कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं और लगभग 70-72 प्रतिष्ठान है यहाँ पर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। दूर दराज के गाँव के लोग भी इस चौराहे पर आकर के अपना प्रतिष्ठान खोलने का विचार रखते हैं और अभी भी 8-10 गाँव के लोग यहाँ पर अपने प्रतिष्ठान संचालित कर रहे हैं। और ग्राम विकास समितियाँ यहाँ कम ब्याज पर ऋण देती है और निश्चित रूप से इस गांव का युवा जो एक समय था 2012 से पहले देश के बड़े शहरों में जाता था, पलायन करता था, ब्रेन ड्रेन को हमने रोका है, पलायन को रोका है और समितियों के माध्यम से उनको ऋण उपलब्ध कराया है। विभिन्न कैसे होता है आप? क्या सर? कोई बच जाए तो लेके? उसके लिए हम लोग समिति के माध्यम से उससे प्रयास करते हैं और एक नियम बनाया हमने कि अगर कोई छुटपुट राशि खा भी जाता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। अच्छा। इतना कॉन्फिडेंस हम लोगों को हुआ है क्योंकि धीरे धीरे हम राशि को इकट्ठा किया। शुरू में 500 रुपये से शुरू करके आज करोड़ों रुपए तक की इनकम इन समितियों की हो रही है इस गांव में और गांव का पैसा गांव में आए, इस तरह की थीम पर हम लोग काम करते हैं। गांव का पैसा गांव में आए, पलायन रुकेगा, गांव आगे बढ़ेगा। इस योजना के तहत और भी व्यापारियों से हम बात करेंगे। जल्दी जल्दी चलिए। स्वयं सेवियों को ये कदम कितना क्रांतिकारी साबित हुआ इसका पता इस बात से चल रहा है कि समिति का इकट्ठा हुआ ये पैसा गांव के लोगों को कम सस्ते ब्याज रेट पर दिया जाने लगा। इससे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सिर्फ उद्योग, दाल मिल, ईंट उद्योग, मेडिकल स्टोर, होटल व्यवसाय, हेयर कटिंग, कपड़ों किरानों की दुकानों को खुलवाया और उन्हें स्वरोजगार वाला बनाया। साथ ही कई लोगों को रोजगार दिया भी। देखिए, यहाँ कुछ दुकानें भी हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। चारों ओर देखिए, एक बार तस्वीर दिखाइए। लक्ष्मी जी हमारे कैमरामैन है। देखिए, पूरा छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश की सीमा और राजस्थान की सीमा पर, और राजस्थान के अंदर एक गांव है। और आप देखिए, छोटा सा गांव, छोटा सा कस्बा इसे कह सकते हैं, मनोरपुला थाना क्षेत्र का। और कहते हैं कि संघ की दृष्टि में ये चित्तौड़ प्रांत का इलाका है और 12 विभाग ये आता है। और यहाँ पर इस तरह से दुकानें खुली है, संघ की प्रेरणा से खुली है। एक ग्राम विकास बनाया गया था। क्या हुआ था? आज आलम यह है कि गांव में अब छोटे बड़े कुल 80 दुकानें हैं, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 400 लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं रैंडम चलता हूँ किसी भी दुकान में और चलकर यहाँ पर लोगों से बातचीत। अच्छा, कुछ व्यापारी हैं। क्या कर रहे हैं भैया? क्या कर रहे हैं? कपड़े की दुकान। काय की दुकान है? बालाजी वस्त्र भंडार, गुराड़ी। करीब वस्त्र आप कब से बेच रहे हैं? 13 साल पहले से। अच्छा, कब स्थापित की दुकान? हमने 13 साल पहले स्थापित की थी और बैंक से हमने 40,000 रुपये का लोन प्राप्त किया था। तो कैसे मिला बैंक से आपको लोन? बैंक में हमने 10वीं पास करके हमने किसी से पूछा और हमारे यहाँ पर संघ के कार्यकर्ता आते थे, उन्होंने कहा था हमसे कि आप ऐसा करो, बैंक से लोन लेकर आप कपड़े की व्यवसाय कर सकते हो। तो हमने करीब 1.5 साल तक बैंक के इतने चक्कर लगाए कम थक गए। यानी कि मैं पूरा 47 बार बैंक में गया। उसके बाद मुझे 40,000 रुपये मात्र मिले। उसको चुका के हमने 3 बार वापस लोन ले ली, वो भी चुका दी। क्या नाम है आपका? मांगीलाल जी, गुराड़ी के। अब दुकान कैसे चलती है? दुकान बहुत बढ़िया चलती है और उसी से हमने ये पहले छोटी दुकान थी, बड़ी दुकान कर ली। और इसमें कर्मचारी कितने लोग काम करते हैं? इसमें हम पूरे परिवार के ही काम करते हैं, 5 आदमी काम करते हैं। तो संघ ने, स्वयंसेवकों ने कैसे पैसे दिला दिया आप? स्वयंसेवकों ने सिर्फ, संघ वालों ने हमें सिर्फ प्रेरणा दी थी कि आप ऐसा करो, आपको अगर बिजनेस करना है छोटे से गांव में तो आप बैंक से लोन लो। और बैंक से मैं परेशान हुआ तो मैंने सोचा कि क्या नहीं हम भी ऐसी बैंक बना सकते हैं। तो कैसे बनाए आप लोगों ने? हमने 13 आदमियों ने मिलकर 1,000 रुपये इकट्ठा किए। उस धीरे धीरे इकट्ठा करते करते हमने 10 साल में करीब हमने 50 लाख रुपए इकट्ठे किए और 50 लाख से हमने फिर 25 दुकानें खोली और 25 दुकानें से जो पैसे आए उससे फिर हमने 25 दुकानें फिर खोली और फिर उनसे पैसे आए, फिर 25 दुकानें फिर खोली। तो हमारे यहाँ पर करीब 75 दुकानें हैं और 300 आदमी उन पर काम करते हैं।
75 दुकानें हैं 75 दुकानें हैं। तो सबको जो ये आप बताते ग्राम विकास वो उसी की योजना के तहत हुआ है? उसी की योजना के तहत है। जो पैसे हम इकट्ठा करते हैं वो एक समिति बना रखी है, उसमें से जो जिसकी जरूरत पड़ती है वो पैसे ले लेता है और महीने से वापस चुका देता, क्योंकि हम सरकारी बैंकों से इतने परेशान थे कि कितना % ब्याज लगता है इसमें? उसमें 1 रुपये सैकड़ा का। अच्छा, 1 रुपये सैकड़ा महज? मेज सरकारी बैंक से भी कम? सरकारी बैंक से भी कम, और 24 घंटे में हम उसको पैसे दे देते हैं दुकान उसका मोटियार कौन होता है, मतलब मेन कौन होता है? कोई भाग जाए लग जाए? हम 15 आदमी हैं, 15 आदमी में से एक आदमी पैसे बांटने का ही काम करता है। अच्छा। और सब दुकानें वाले वहीं से पैसे प्राप्त करते हैं और महीने में 8 दिन में या साल में उनको चुकता कर देते हैं। अच्छा, कोई भागता नहीं है? ऐसा कोई अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं कि जो जिसकी यहाँ दुकान है उसी को पेमेंट देते हो। अच्छा। और बैंक के सुब्रता नहीं रहते, क्योंकि बैंक वालों ने तो पहले परेशान कर दिया, बैंक वाले पैसे देते ही थे। हमें मुश्किल से मुझे 1.5 साल में एक लोन मिली थी 40,000 रुपए की। हमने हर दुकान वाले को करीब करीब 1 लाख रुपए देकर हमने 1 करोड़ रुपए यहाँ दे रखे हैं। अच्छा, हाँ। ये सैनिटरी का व्यवसायी है, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। आप भी आगे? जगन्नाथ जी, क्या हाल है? ठीक है? आनंद है। हाँ? हाँ ठीक है। सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल। धंधा पानी कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? ये हम कम से कम 4-5 आदमी हैं अच्छा। और मोटर वाइडिंग का काम भी इधर कर रहे हैं। अच्छा, हाँ 4-5 लोग काम हाँ। करते हैं। तो कैसे आप पहले कैसे बेरोजगार थे? बेरोजगार थे यहाँ, इसीलिए सभी ने मिलके और पैसे लोन लेके और इसी कारोबार लोन आगे किसने बढ़ाया। दिलवाया? संघ का क्या लेना देना? का इसी से समिति से। हाँ, संघ का? सही में झूठ तो नहीं बोल नहीं रहे? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ मुझे भी किसी ने बताया तो मैं आया, मैंने कहा, बिल्कुल, चल देखते हैं क्या बिल्कुल कीमत है। साहब, सभी और क्या का है, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री भी है क्या? फैक्ट्री है सर, आपकी कहाँ फैक्ट्री है? नीचे चलो। अच्छा, नीचे फैक्ट्री है? चलो चलो चलो, फैक्ट्री भी देखते हैं। फैक्ट्री भी स्थापित हुई है वहाँ। देखिए, छोटे से गांव में फैक्ट्री बड़ी बात है। और ये बता रहे हैं कि 2012 के बाद ही फैक्ट्री स्थापित हुई है। तो मेरा भी जिज्ञासा हुई, मैं 50 से 100 किलोमीटर चल के आया हूँ और झालावाड़ से निकल सकता था, लेकिन सोचा, किसी ने बताया कि ऐसी भी योजना है। संघ को 100 वर्ष हो रहे हैं, शताब्दी वर्ष में हम विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं। इस निमित्त हमने भी सोचा कि इस तरह का वास्तविकता दिखाई जाए कि संघ के स्वयंसेवक शाखा तक सीमित नहीं रहते, शाखा के अलावा भी काम करते हैं। तो यहाँ काय की फैक्ट्री है सर? डिटर्जेंट पाउडर। क्या नाम है सर? बद्रीलाल। बद्रीलाल जी, कब से चला रहे हैं फैक्ट्री? ये 8-10 साल हो गए सर। दिखाइए दिखाइए फैक्ट्री दिखाइए। हाँ, कितने साल हो गए? 10 साल के लगभग हो गए। कितना ये उत्पादन कर लेते हैं? ये प्रोडक्ट डेली 1 लाख रुपए का बन जाता है। अच्छा, तो पैसा वैसा था या ऐसे कहीं उधार लेके कैसे किया ये इतना स्थापित? ऐसे पहले छोटे स्तर पे काम किया था, फिर गांव में विकास समिति बनी, उससे कुछ लोन लिया। कितना लोन लिया आपने? लगभग 2.5 लाख रुपए लिए थे। अच्छा, फिर 2.5 लाख चुका दिया? 2.5 लाख वो तो कभी के चुका दिए सर। अब वापस तो नहीं ले लिया फिर बड़ा बिजनेस करने की? नहीं, बड़ा नहीं, इससे बड़ा हो गया नहीं है। अच्छा, बड़ा हो गया। अब कितना, पहले कितनी इनकम होती थी? पहले तो छोटी इनकम होती है, लगभग 2 वर्कर काम लगते हैं। अभी हम 5-6 वर्कर काम कर रहे हैं अच्छा, पहले कितने शुरू में कमा लेते थे 2012-13 में? 2012-13 में यही 8-10 हज़ार रुपये। अभी कितना हो जाता है? अभी तो 1-1.25 लाख रुपये। अरे वाह, देखिए कमाल की बात है। 1-1.25 लाख आप भी कमा सकते हैं। आपके गांव में भी ऐसी ग्राम विकास समिति होगी? है कहीं गांव में है या इसी गांव में? गांव में, इसी गांव में 5-7 और समिति। तो स्वरोजगार, स्व प्रेरणा, आत्मनिर्भर आप बन सकते हैं। आपके गांव में ऐसी जो है समिति बना सकते हैं। देखिए कितना ही बढ़िया फैक्ट्री, छोटा सा महज छोटा सा गांव है और यहाँ पर इस तरह से फैक्ट्री स्थापित हुई है। मजदूरों को काम भी मिल रहा है। काम मिल रहा है आपको? मिल रहा है सर, मिल रहा कहाँ के रहने वाले हैं? पिपलोदी। पिपलोदी के। बढ़ते हुए कदम, लेकिन आप भी अपने गांव में पलायन मत कीजिए, आगे बढ़िए, स्वरोजगार उत्पन्न कीजिए। केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे भारत आगे नहीं बन सकता, भारत विश्व गुरु नहीं हो सकता। इस जो सोच के तहत मुझे लग रहा है ये अच्छा काम है। और संघ का शताब्दी वर्ष का ये जो हम कार्यक्रम करने निकले थे, तो हमें किसी ने बताया, तो मैं 100 किलोमीटर दूर चल के आया। मैंने सोचा ये बताना जरूरी है। देखिए, आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि संघ के स्वयंसेवक केवल शाखा नहीं लगाते, शाखा के अलावा और भी काम करते हैं। देखिए और भी दुकानें हैं, यहाँ भी बात करते हैं कुछ लोगों से। हाँ भैया, क्या नाम है? हाँ, धूलीचंद लोधा। धूलीचंद जी, जी सर। क्या हाल है आपके? ठीक है, बस अच्छे है सर। स्वास्थ्य ठीक है? अच्छे है सर। तो ये गांव में आपने कब स्थापित किया ये सर हमने आज से तकरीबन 6 साल पहले हमने शुरू किया था। मैं झालावाड़ में एक प्राइवेट नौकरी करता था, 16,000 रुपये मंथली। संघ परिवार के विचारों से ये मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। कैसे? मैं पहले विद्यार्थी परिषद झालावाड़ से जुड़ा हुआ था, वहाँ पर कि अपना स्वरोजगार स्टार्ट करें। और हमारे गांव की जो समिति थी पहले से ऑलरेडी बैंक चलाती थी। हाँ। हमने यहाँ आके उनसे संपर्क किया, उन्होंने हमें
लोन प्रोवाइड कराया। कितना लोन लिया? 15 लाख रुपए। अच्छा, 15 लाख दे दिए? 15 लाख रुपए दे दिए। तो जमानत में कुछ नहीं रखा? नहीं, हम यहीं के निवासी थे तो अच्छा, और हमने धंधा स्टार्ट किया और धीरे धीरे आज लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए का टर्नओवर 1 साल का। 7 करोड़ का टर्नओवर भाई, कमाल है, कमाल है। 7 करोड़ का भैया हमें भी दिलवा दीजिए, ऐसे 15 लाख 7 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, क्या बात है। तो 7 करोड़ का आपका टर्नओवर, कितने लोग काम करते हैं? हम लोग, एक मेरा पार्टनर है और एक हमारे साथ ड्राइवर साथी है और एक मुनीम है और 8 लोग हमारे हमाले का काम करते हैं। लगभग 11-12 लोगों की हमारी टीम है। तो ये सब ग्राम विकास की योजना से आपको विकास की योजना से हुआ और ग्राम विकास की योजना हम काफ़ी पहले लंबे समय से हम बनाते आ रहे थे, लेकिन उसको धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचने में समय लगा और अभी बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी तरह और भी यहाँ के जो युवा थे जो बाहर नौकरी कर रहे थे शराब के कंपनियों में या अदर कहीं भी, उन्होंने भी लोन लेके और अपना यहाँ पर रोजगार स्थापित किया और सभी लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारा अच्छे से गुजारा है। तो ब्याज ज्यादा तो नहीं लगता इसमें? नहीं, बैंक से लगभग बैंक के बराबर ही मान के चलते हैं। बस गांव के लोगों को ही देते हो आप? नहीं, और को भी दे देता अगर उसका लाइन ठीक है, उसका कवरिंग एरिया ठीक है, उसकी कोई आपके जो ग्राम विकास वाले हैं, जो लोग आपने जिनसे लोन लिया, तो ये रेफ चेक कैसे करते हैं कि भाई कोई भगेगा तो नहीं, उसका फाइनेंशियल कंडीशन, उसका बैकग्राउंड चेक कैसे करते हैं? बैंक में तो एफआई होती है, आपको पता ही है। उसका पहले से ही बैकग्राउंड हमें पता है, गांव के आसपास के यहीं के हम लोकल रहने वाले हैं, इनके कितनी खेतीबाड़ी है, इनका कितना व्यवसाय है पहले से जो चल रहा है, उनको देख के उनका लोन प्रोवाइड कराते हैं। माइंडसेट है कि आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं पहले नेकर में, फिर पेंट में, संघ की शाखा में जाते हैं, ध्वज प्रणाम करते हैं और शाखा लगाते हैं और शाखा के बाद विकिर हो जाती है, शाखा खत्म हो जाती है, उसके बाद घर चल जाते हैं और चंदन फंदन हो जाता है, अल्पहार हो जाता है, इस तक सीमित रहते हैं। लेकिन मुझे किसी ने बताया तो मेरी बड़ी जिज्ञासा हुई कि भाई ऐसे पता चलना चाहिए। हाँ, आपका नाम क्या है? बद्रीलाल। बद्रीलाल जी, क्या करते हैं? पंखा कूलर ठीक करते हैं? हाँ सर, पहले मैं मोटर वाइडिंग का ही काम करता हूँ, लेकिन अभी मैंने 4-5 वर्कर लगा रखे हैं। अब मैं एक और दुकान है उस पर बैठता हूँ और मैं वाटर वॉशिंग पाउडर का काम भी देखता हूँ। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ तो मोटर वाइडिंग होती है, लेकिन ये वहाँ सारे वर्कर ही देखते हैं। अच्छा, 5 वर्कर हैं। तो ये पैसे वैसे कहाँ से आए ये सब खोलने के लिए? वैसे तो समिति से लिया है शुरू में, तो कौन सी ग्राम विकास समिति से, अपने नवयुवक मंडल से। अच्छा, उसके बाद में मैंने मोटर वाइडिंग का काम सीखा। मोटर वाइडिंग का काम सीखा, मोटर वाइडिंग से जो पैसे मिले उससे दूसरी दुकान लगाई। उसके बाद में और भी ज़रूरत पड़ी तो वॉशिंग पाउडर का जो फैक्ट्री खोला, उसके लिए मैंने मोटा लोन लिया था और यहाँ भी 5 वर्कर हमारे काम कर रहे हैं। तो समिति से आपको लाभ मिला? बिल्कुल सर। तो स्वयंसेवकों की समिति है? हाँ, स्वयंसेवकों की समिति है, सारे स्वयंसेवक है। गाँव में जी 270 स्वयंसेवक हैं, लगभग सभी स्वयंसेवक है, प्रत्येक घर से 2 स्वयंसेवक है लगभग। अच्छा, तो जो भी दुकान है गाँव में या चौराहे पे, वो सभी स्वयंसेवक जी है। तो देखिए ये जो और ये गुराड़ी गांव है, ठीक है। हमने आपको बताया कि हम झालावाड़ से निकले, किसी ने बताया इतनी दूर चल के आए। देखिए आपने वास्तविकता देखी कि संघ के स्वयंसेवक सिर्फ शाखा नहीं लगाते, शाखा के इतर समाज कल्याण का भी काम करते हैं और इस तरह से स्वरोजगार का एक बड़ा काम इस गांव में हो रहा है। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे लोग आलोचक सिर्फ खाकी पैंट और हाथ में लाठी रखने तक को सीमित मानते हैं, वो देश की आज़ादी से पहले और बाद में जिस तरह से चुनौतियों से लड़ा है, उसका ताज़ा प्रमाण ये गुराड़ी गांव दे रहा है। आज गांव का कोई भी युवा रोजगार के लिए गांव से बाहर नहीं जाता। इसकी तरक्की किसी शहर के विकास से कम नहीं है और ये दूसरे गांवों के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है।